बेलगछिया विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की कैंडिडेट रितेश तिवारी है। उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव का बस कुछ दिन रह गया, प्रचार जोर शोरों से, क्या माहौल लग रहा है बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सिर्फ 20 दिन बाकी रह गया है। 20 से 22 दिन के अंदर में आपको इस प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार मिलेगी। पर टीएमसी ममता बनर्जी बोल रही है कि उन्हीं की सरकार आएगी, भले अमित शाह कुछ भी कर ले, बंगाल में वो मेहमान बन के टीएमसी वापसी करेगी। आप बताइए, वो बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं, उनके मुद्दे क्या हैं? उनके मुद्दे वो मोदी जी को गाली दे रही हैं, वो चुनाव आयोग को गाली दे रही हैं, वो अमित शाह को गाली दे रही हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के उनके पार्टी के लोग उनके रंग और रूप को लेके बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम बंगाल की बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, हम बंगाल के कानून व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, हम बंगाल में महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं, हम बंगाल में घुसपैठ के ऊपर बात कर रहे हैं, हम आने वाले युवाओं को किस तरह से अधिक रोजगार दिया जा सके, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नोट पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है और सिर्फ नेगेटिव नोट पे ममता चुनाव लड़ रही है। आप खुद सोचिए, एक पार्टी जो 15 वर्षों तक सरकार में रही, उसके पास अगर कहने की कुछ होते तो मोदी और अमित शाह को और चुनाव आयोग को गाली देती। इस देश में 12 प्रदेशों में SIR हुआ, 11 प्रदेशों में कोई चर्चा नहीं है। सिद्धारमैया भारतीय जनता पार्टी समर्थक नहीं है, विजयन भारतीय जनता पार्टी समर्थक नहीं है, और स्टालिन जगजाहिर है बीजेपी के साथ संबंध। और केरल और तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, तो कहाँ SIR वहाँ मुद्दा है क्या? ऐसा क्या है कि बंगाल में SIR मुद्दा है? सवाल तृणमूल कांग्रेस से आपको ये पूछना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी बोलती है कि अगर बीजेपी के लोग आते हैं तो बाहरी लोग हैं, और ये आते हैं तो बंगाल जो सोनार बांग्ला बोलते हैं वो, इसका मैं बात करूँ, वो छिन जाएगा। मछली और अंडा जो माछ बात बोलते हैं वो बंगालियों के थाली से चला जाएगा। ममता बनर्जी से पूछिए, साकेत गोखले मछली खाते हैं क्या? मतलब ममता के पाले में 2 गुजराती, एक मुसलमान गुजराती रहे तो ठीक है, और बीजेपी में हिंदू गुजराती आ जाए तो अपराध है। मतलब ममता को सिर्फ मुसलमान पसंद है, यही हुआ ना। यूसुफ पठान भी गुजराती है और मोदी भी गुजराती है। आप उतर के 4 लोगों से पूछ लीजिए, दोनों गुजराती हैं, आप किसके साथ हैं? तो ममता को मुसलमान पसंद है, उनको गाय खाने वाले पसंद है। मछली तो मैं स्वयं खाता हूँ, कौन रोकेगा मछली खाने से? आप आइए 4 तारीख को, आपको भी माछ भात खिलाऊंगा। काशीपुर बेलगछिया सीट की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, ब्रिटिश काल से यहाँ पे उद्योग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर टीएमसी की इतने साल से मैं बात करूं कैंडिडेट जीतते हैं, तो कितना कंपटीशन के तौर पे देखते हो आप? तृणमूल कांग्रेस के ये जो अभी 5 वर्षों के विधायक थे, ये हमारे अतिथि थे। इनका शरीर, मन, हृदय मानिक तल्ला एक विधानसभा है, उसके 11 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं। वो एक ऐसे विधायक है जो अपने आप को वोट भी नहीं दे पाएंगे, और यहाँ 5 वर्षों तक अतिथि के रूप में रहे, कोई काम उन्होंने किया नहीं। वो कलकत्ता के डिप्टी मेयर भी हैं। यहाँ से आप थोड़ी दूर आगे जाके बाएं मुड़ जाइए, एक बस्ती है, 5 से 10 मिनट बारिश हो तो पानी लग जाता है। सांप कलकत्ता शहर में रोड पे आते हैं, लोग घरों के नीचे लकड़ी की तख्तियाँ लगाते हैं ताकि रात में सांप और मेढक घर में ना आ जाए। आप सोचिए, उस कलकत्ता, ये विधानसभा ऐसा है जहाँ ठाकुर रामकृष्ण को कल्पतरु उत्सव हमारे यहाँ मनाई जाती है, उनकी अंत्येष्टि हमारे विधानसभा में हुई, उसका ये हालत है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। अगर आप जीतते हैं तो काशीपुर बेलगछिया के लोगों के लिए सबसे पहला काम क्या कीजिए? सबसे पहला काम करेंगे, गंगा जो हमारे यहाँ गंगा की घाट के ऊपर तकरीबन 700 से 800 बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारियों को उन लोगों ने बसाने का काम किया है। उनको वहाँ से हटा के इस गंगा जी को पवित्र करने का काम करेंगे। वहाँ अवैध जो मस्जिद बनी है उसको तोड़वाने का काम करेंगे। टाला पार्क को वापस खेल के माहौल उनको लाएंगे। वहाँ बैठे जो अनुप्रवेशकारी है उनको भी हटाने का काम करेंगे। अच्छा, मैं बात करूं, जैसे आपने बताया कि बांग्लादेशियों को हटाइएगा, उनके लिए बनाइएगा, निर्माण कीजिएगा, लेकिन यहाँ के मुसलमानों कैंडिडेट का कहना है कि बीजेपी आएगी तो मस्जिद तोड़ के राम लेके आएगी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में 21 राज्यों में सरकार है, देश में 12 राज्यों में हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है। मैं आपसे कहता हूँ, उन मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा और आपने मुझसे पूछ लिया, आपको तो पलट के पूछना चाहिए था ना। देश में 21 राज्यों में सरकार है, केंद्र की सरकार है, अरे मैडम, कितनी मस्जिदें बीजेपी ने तोड़ी, कितनी जगह इस तरह की घटना, आपको सवाल पूछना चाहिए। वो लोग ममता बनर्जी के बहकावे में आ गए हैं। आपका काम है इनलाइटिंग करना, सच्चाई बताना। वो हमारी बात को सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो दूसरे की चश्मे से देखते हैं। इसका इलाज मेरे पास नहीं है। हमारा काम किसी के धर्मस्थल तोड़ने का नहीं है,
हमारा काम अपने धर्मस्थल को रक्षा करने का। आखिरी सवाल बात करें जो और कांग्रेस और सीपीएम है वो कितना तगड़ा कंपटीशन देंगे? फ्रंट फुट पे तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी दिख रही है। बंगाल की राजनीति 1952 से लेकर 2021 तक आप देखिए तीसरे और चौथों की कोई स्थान नहीं होती है। इस बार भी वही बाइनरी है, चुनाव तृणमूल बनाम भारतीय जनता पार्टी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही टीएमसी को हरा सकती है। ये एक छोटे बच्चे से लेके एक वृद्ध तक को पता है, एक अनपढ़ से लेके एक पीएचडी डॉक्टरेट को पता है। इसलिए चुनाव सीधी संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। आप हमारे साथ काशीपुर बेलगछिया के कैंडिडेट रितेश तिवारी को सुन रहे थे। कोलकाता से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन अमित के साथ।